व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे कि एचआईवी के बारे में ऐसी रोचक कहानियां है, जो रोचक बातें हैं वो देखते हैं। तो रोचक बातें में ये जो है कि 1900 मैंने पिछले एक वीडियो में बताया है कि अपने भारत में वो कैसे आया। तो 1986 में एचआईवी को पहला नाम मिला। एचआईवी वायरस का पहला नाम मिला। इसके पहले वो एचआईवी का फुल फॉर्म तो आपको मालूम होगा, अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं बताती हूँ कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये मैं हर एक वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ, क्योंकि अभी तक सब समाज में अ, ये है कि धारणा है कि ये दोनों चीजें एक ही है। और इसकी वजह से अपने समाज में अभी भी बहुत सारा स्टिग्मा है, क्योंकि उनको घृणा भरी नजरों से अभी भी देखा जाता है। तो 1986 मीन्स 1986 में पहली बार एचआईवी को वायरस का नाम मिला। और 1991 में पहली बार लाल रिबन का जो हम देखते हैं, एड्स का जो लोगो है, वो पहली बार लाल रिबन का लोगो एचआईवी को मिला और ये निशान ही बन गया। और दुनिया में मैंने बोल दिया है कि जब 1986 से 2000 तक कोई भी इलाज नहीं था उसका, इसलिए जो जिनको जिनको हुआ था एड्स, क्योंकि मैं इधर एड्स क्यों बोल रही हूँ कि कोई एचआईवी वो बाधित थे लेकिन उनको कभी ट्रीटमेंट ही नहीं मिली। और जब एचआईवी बाधित लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो वो एड्स की तरफ जाते हैं और एड्स से मौत की। मैंने बताया कि 1919 तक एड्स का दुनिया में मौत का चौथा बड़ा कारण बनता था, क्योंकि तब दवा ही नहीं थी। तो वो एड्स से मौत ज्यादा होती थी। और एड्स जब होता था तो अपना एचआईवी क्या करता है, अपना रोग प्रतिकार शक्ति में अफेक्ट करता है, मीन्स अपना इम्यूनिटी सिस्टम पे वो अफेक्ट करता है। उसमें से जो टी सेल्स है उसका खात्मा करता है। तो जब भी ये अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हजारों प्रकार के छोटे छोटे रोग भी आदमी के शरीर में आते हैं और उनकी इम्यूनिटी और डाउन करती है। तो ये उसका साइकिल था। और ये दवा नहीं होने की वजह से पेशेंट एड्स की तरफ जाता था और मरने का जो तब अम, मौत का कारण था वो 4 नंबर पे एचआईवी था। और अफ्रीका का अब सहारा जो एरिया है उसमें तो मौत का प्रमुख कारण, फर्स्ट कारण वो एड्स ही था। तीसरा जो रोचक कहानियों में जो है कि माँ से नवजात शिशु वाले एचआईवी संक्रमण से मुक्त हुआ देश कौन सा था, तो क्यूबा था। तो मैंने पहले ही एक वीडियो में आपको बोला है, वो क्यूबा को श्रेय जाता है कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है। अभी तो मैंने लास्ट इसमें बोला है यू इजिकल टू यू, तो अभी तो पिछले 3-4 साल से वैसे नहीं देखते हैं, लेकिन पहले बराबर उसकी ट्रीटमेंट नहीं थी, मालूमात नहीं थी। तो माँ से बच्चों को संक्रमित होने के जो एचआईवी चांसेस थे वो ज्यादा थे, तो बच्चा भी पॉजिटिव होता था। अभी ये बच्चा पॉजिटिव क्यूबा में अभी वो मुक्त हो गया है, इसलिए क्यूबा को ये श्रेय जाता है। और 10 लाख से भी अधिक जो बच्चे हैं वो 6 देशों में पाए जाते हैं। वो उसमें मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। तो कौन से थे ये देश? एक दक्षिण अफ्रीका था, दूसरा नाइजीरिया था, तीसरा केनिया था, चौथा अपना भारत था, पांचवा तांजानिया था और छठा मोजाम्बिक था। तो ये इसमें नाबालिग जो है बच्चे वो ज्यादा पाए गए हैं। और अभी भी दुनिया में 3.8 करोड़ लोग इससे बाधित है। और दूसरी रोचक बात यह है कि 64% लोग अपनी बीमारी छिपाते हैं।
एचआईवी की बीमारी छिपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि अभी तक अपने देश में जो स्टिग्मा है एचआईवी के प्रति, वो अभी तक है, वो गया नहीं है। क्योंकि भले वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअली होता है, दूसरा मदर टू चाइल्ड होता है, वाइफ का और बच्चों का कोई ये नहीं रहता है। बच्चों को कुछ क्या बोलते हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं होता, लेकिन उनको गिफ्ट मिल जाता है, तो भी उन लोगों के साथ एक घृणा भरी नजर से देखा जाता है। कभी कभी इन्फेक्टेड ब्लड भी गांव की जगह दिया जाता है। कभी एचआईवी पेशेंट का जो ब्लेड होता है वो भी अगर दूसरे को लगा तो उसको भी हो सकता है। तो ये लोग इनोसेंट है, तो भी देखने वाले का नजरिया अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो अपने जो शहर में, अपने जो देश में, अपने जो राज्य में जो स्टिग्मा है वो सोसाइटी में अभी भी है। इसलिए कोई भी अगर शादी के लिए जाता है मेन बाजार में, तो उनको क्या करना चाहिए, ये इसका मैंने एक वीडियो भी डाला है। अगर आप किसी को बिना बताए शादी करते हैं तो कायदे के सिकंदे में आप आ सकते हैं। तो ये जो है, इसलिए 64% लोग जो है वो अगर जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी जाते हैं तो अपनी जो स्टेटस है एचआईवी की वो छुपाते हैं, वो उनको बताते ही नहीं है। तो उससे उनको क्या डिसएडवांटेज होता है? एक तो डिसएडवांटेज वो डॉक्टर को भी होता है और आपको भी होता है। अगर वो इंजेक्शन आपको दे दे और उसका वो बराबर डिस्कार्ड नहीं करे, तो जो रैक पिकर्स होते हैं जो उनको भी होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा, आप उनको बोलते नहीं है तो वो जो दवाई है वो दवाओं का भी आप पे बुरा असर हो सकता है, आपको दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी अगर आप जाते हैं तो आप अपना स्टेटस बोल दीजिए कि नहीं, मुझे ये ऐसा ऐसा है। तो वो डॉक्टर आपको कौन सी गोली कितने बजे खाने की है और ऐसी गोली देंगे कि आपको दुष्परिणाम नहीं होंगे। और वो भी अगर आपको इंजेक्शन अगर ये लगाते हैं तो वो प्रॉपरली वो इंजेक्शन का बायोमेडिकल वेस्ट जो बोलते हैं डिस्कार्ड कर सकते हैं। और ऐसा रोचक बात में ऐसा पाया गया है कि जो घर से दूर रहने वाले रहते हैं उनको एचआईवी एड्स का खतरा ज्यादा रहता है। क्योंकि जब आदमी अकेला होता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड्स उसको जैसे एक पेग लेने के लिए बोलते हैं, वैसे भी वो कभी कभी बोलते कि चलिए हम इधर जाते एफएसडब्ल्यू के पास। और मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि सेक्स करिए लेकिन उसमें कंडम यूज कीजिए। क्योंकि कोई भी एफएसडब्ल्यू फीमेल सेक्स वर्कर आपको बताएगी नहीं कि वो पॉजिटिव है। अगर वो आपको बताएंगे कि मैं पॉजिटिव हूँ तो आगे वो क्लाइंट उससे सेक्स नहीं ये करेगा और उसका जो पैसा है, क्योंकि उसका पेट भी उसके ऊपर ही है, तो वो ज्यादा करके अपना जो एचआईवी है वो डिस्क्लोज नहीं करती। तो ये आप एक ध्यान में रखिए। सेफ साइड में आप अगर कंडोम यूज करते हैं तो अच्छा है। और एचआईवी होने के कारण तो मैंने बोला ही है आपको। और ये जो है, और एचआईवी क्या करता है कि अपने इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो ये जो रोचक बातें हैं वो आप लोग ध्यान में रखिए। और हो सके तो अभी अपने आपकी ये जो पीढ़ी है वो लकी है कि आप लोगों के साथ गोली आई है, अच्छी जो गोली है, और उसकी वजह से अभी 35% एचआईवी केसेस भी कम हो गए हैं। तो अगर आप अपने ट्रीटमेंट पे एडिडेंस रहे माने अगर आप आपकी ट्रीटमेंट सही वक्त पे सही ढंग से खाते हैं तो आपको आपका जो वायरल लोड है, आपका जो CD4 है वो अच्छा हो जाएगा। और मैंने वो एक वीडियो भी किया है। अगर आपका वायरल लोड अच्छा है तो U मीन्स अनडिटेक्टेबल वायरल लोड इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल मीन्स अगर आपका वायरल लोड अच्छा है तो आप पार्टनर को किसी को भी
ये भेज नहीं सकते, मीन्स संक्रमित नहीं कर सकते, लेकिन हम तो भी बोलते हैं कि आप कंडोम यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप HIV-1 पॉजिटिव है और सामने वाला HIV-2 है तो आपको HIV-2 का भी स्ट्रेन आ सकता है। तो ये नहीं होने के लिए, दूसरा STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस नहीं होने के लिए हम हमेशा भर देते हैं, एक तो ट्रीटमेंट एडिडेंस पे देते हैं और दूसरा सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस पे देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो ताकि हर वक्त नए नए जो कोई आएंगे तो आप उसका देख सकते हैं। धन्यवाद।